सितंबर 2008 में कोसी नदी के कारण आई प्रलयंकारी बाढ़ से उत्तर बिहार के 5 जिले सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और अररिया बुरी तरह से प्रभावित हुए। इस बार कोसी नेपाल में अवस्थित अपने तटबंध के एक हिस्से को तोड़कर अलग दिशा में बहने लगी और अपनी मुख्य धारा से 102 किलोमीटर दूर चली गई, जिसके कारण नदी के पानी का फैलाव कुछ जगहों पर 33 किलोमीटर तक हो गया। इस भीषण आपदा से लगभग 30 लाख की आबादी प्रभावित हुई और लाखों लोग बेघर हो गए। इस प्रलय के कारण बड़े पैमाने पर जान माल, खेती बाड़ी और घर बार की भारी क्षति हुई। पानी के कारण पलायन कर रहे लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर अन्य सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। तन पिंजड़ा छोड़ के सुगना भइले फरार, तन पिंजड़ा छोड़ के सुगना भइले फरार, छुटले पित माता जिया पछताता की नाता टूट गई, की नाता टूट गई, की नाता टूट गई। पानी ले तो सुताल ले सब भाग लागल, तब भागली नहर पर। ये 10-15 दिन नहर पर, तब मम्मी गेले तो आनलके। दिन के 4 बजे जब पानी आई मेरे गांव में तो बहुत आदमी बेचैन होने लगे कि पानी कैसे आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग दूसरे आदमी के छत पर गए और 12 रोज वहां पर बिताए। 12 रोज के बाद यहाँ पे तब बोट गए, तब वहाँ से यहाँ इस स्कूल में आए, परवार नपटोल की स्कूल पर। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए राज्य सरकार द्वारा पूरी तत्परता से भारत में अब तक के सबसे बड़े सहाय एवं पुनर्वास प्रयास को कार्यान्वित किया गया। राज्य सरकार द्वारा 5 जिलों में अनेकों मेगा कैंप स्थापित कर लगभग 4.50 लाख की आबादी को आवास और राहत की सुविधा दी गई। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए मेगा शिविरों में विस्थापित लोगों के रहने के लिए टेंट और सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर का निर्माण करवाया गया। मेगा कैंप में इनके पीने के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था और शौचालयों का निर्माण तथा प्रतिदिन परिसर की सफाई और रोशनी की व्यवस्था कराई गई। यहां रहने वाले सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। मेगा कैंप में इनके स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल के लिए मेडिकल टीमों की व्यवस्था और प्रसव सुविधाओं की व्यवस्था की गई। हर प्रकार की दवाइयां उपलब्ध करवाई गई। We are trying to evacuate rest of the people. हम लोग अररिया और सुपौल में बचे हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राज्य सरकार जो भी कर सकती है वो कर रही है। सरकार लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रही है। हम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करवा रहे हैं। साफ सफाई के प्रबंध के अलावा शौचालयों का निर्माण भी करवा रहे हैं। राज्य सरकार रिलीफ कैंप्स की स्थापना कर रही है। अब तक 37 रिलीफ कैंप्स में करीब 20,000 लोगों के रहने का प्रबंध हो चुका है। मेगा शिविर में बड़ी संख्या में बच्चे अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं थे। अन्य बच्चों में ऐसे बच्चे हैं जो विस्थापित होने के कारण अब स्कूल नहीं जा रहे हैं। प्रलयंकारी बाढ़ से प्रभावित जिलों के अधिकांश स्कूल भवन क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे यहां के बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इन बच्चों को ध्यान में रखकर इनके मन से बाढ़ का खौफ मिटाने के लिए तथा इनकी दक्षता स्तर को बनाए रखने के लिए कैंप स्थलों पर ही इनके पढ़ाई लिखाई के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा यूनिसेफ प्रथम और MV फाउंडेशन के सहयोग से एक
कार्य योजना बनाई गई। There are almost like 304 camps where UNICEF together राज्य सरकार के सहयोग से यूनिसेफ द्वारा 309 मेगा शिविरों में अस्थायी स्कूलों की स्थापना की गई। हम शिक्षकों की ट्रेनिंग कर और शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाकर इन कैंप्स में अस्थायी स्कूलों में मुश्किल समय में भी शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलाने में मदद कर रहे हैं। बच्चे इन कैंप स्कूलों में रचनात्मक ढंग से शिक्षा ग्रहण कर बाढ़ की त्रासदी भूलकर सामान्य जीवन में लौट सकेंगे। Because they have been affected by this sudden catastrophe. प्रथम चरण में कैंप का सर्वे करके सरकारी शिक्षकों और वॉलंटियर्स को यहां प्रतिनियुक्त किया गया। कैंपों में प्रारंभ अस्थायी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को, जो शिक्षा के मुख्य धारा से पूर्व से जुड़े थे, उनके वर्गों के अनुरूप पाठ्य पुस्तकें दी गई। इसके अलावा कैंप में रह रहे सभी बच्चों को कॉपी, कलम, पेंसिल, पंचतंत्र स्टोरी बुक के साथ साथ शिक्षकों को पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड, चौक और शैक्षणिक चार्ट उपलब्ध करवाए गए। प्रलयंकारी बाढ़ से विस्थापित होकर बहुत सारे परिवार आज जिले के विभिन्न प्रखंडों इलाकों में शिविरों में रह रहे हैं। जो उनके साथ बच्चे आए हैं, उनके लिए विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया गया है। सारे लोग शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने में अग्रसर हो चुके हैं। सबों का ये सम्मिलित प्रयास है। अभिभावकों को भी मानसिक रूप से जोड़ा गया है। आज वे भी आश्वस्त हैं कि उनके बच्चे इस त्रासदी में भी शिक्षा से वंचित नहीं हैं। 309 कैंपों में अस्थायी स्कूल खोले गए। 1000 शिक्षकों की सेवा ली गई, जिससे करीब 50,000 विद्यार्थियों को शिक्षा का लाभ मिला। इन अस्थायी स्कूलों के चलने से कैंप के बच्चे एक साथ एक जगह पर लगभग 4 घंटे बैठते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनमें अनुशासन और आपसी सहयोग की भावना भी जागती है। मेगा शिविर में 10 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए मीना लाइफ स्किल ट्रेनिंग और नया जीवन अभियान कार्यक्रम के द्वारा कैंपों में उनके आने वाले जीवन के लिए उन्हें बेहतर रूप से तैयार किया जाता है। बिहार शिक्षा परियोजना के कार्यक्रम समझ साथ पढ़ना के अंतर्गत बच्चों को उनके अभिरुचि की आकर्षक कहानियों की किताबें भी उपलब्ध कराई गई हैं। मीना थिएटर के मंचन से बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तुम मेरे साथ चलो स्कूल पढ़ने के लिए। नहीं मीना दीदी, मुझे घर वालों ने कहा कि तुम पढ़ लिख कर क्या करेगी? तुम तो घर का 2-4 काम सीख लेगी तो वही तुम्हारे लिए जीवन बनेगा। क्या नकली लड़की पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ सकती? नकली लड़की और आगे बढ़ सकती है। चलो चलो गीता मेरे साथ पढ़ने के लिए। मीना दीदी, इससे तो अच्छा तुम्हारा मिट्टू तोता है, जो उड़ भी सकता है। मैं तो उड़ भी नहीं सकती हूँ। तुम भी तो मेरे मिट्टू तोता के तरह उड़ सकते हो। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पूरे मधेपुरा जिला के 96 MCS में मीना थिएटर कार्यक्रम चलाया गया। इस मीना थिएटर में एक MCS में 20 बालिका, जिसमें कि 20 बालिका में कुछ विद्यालय की नामांकित बालिका और विद्यालय से बाहर की बालिका को जोड़ा गया। उसके द्वारा मीना थिएटर का कार्यक्रम किया गया। बाढ़ पीड़ित के जो भी शरणार्थी हैं, शिविर में रह रहे हैं, उनको यह लाभ हुआ कि मीना थिएटर के द्वारा उन्हें तरह तरह का कार्यक्रम दिखाया जा रहा है, ताकि वो बाढ़ की त्रासदी जो उनके दिल पर छाई हुई है, वो प्रोग्राम को देख करके सभी शरणार्थी अपने अपने दुख को भूल रहे हैं और हंसी खुशी की ओर उनका जीवन अग्रसर हो रहा है। अस्थायी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए 3 समूह बनाए गए हैं। वर्ग 1 से 3 समूह के बच्चों के लिए कुछ खास दक्षताएं सुनिश्चित की गई हैं। बच्चों को
बिना रुके पढ़ना सिखाया जाता है और साथ साथ कहानी और गीत सुनाकर उनका मनोरंजन किया जाता है। और उन्हें 1000 तक की गिनती की समझ तथा 3 अंकों का जोड़ घटाव भी सिखाया जाता है। 2 अंकों का गुणा भाग करना उन्हें सिखाया जाता है। शिक्षा के विभिन्न आयामों से ही हम लोग बच्चों के हृदय में फूल खिला पाएंगे और हम लोगों ने ऐसा प्रयास शुरू किया। फिर इसमें हमें सर्व शिक्षा अभियान, बिहार शिक्षा परियोजना, यूनिसेफ और हमारे शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों जैसे जिला शिक्षा अधीक्षक, एडीपीसी आदि का भी सहयोग मिला, जिसके चलते हम लोगों ने इस शिविर के अंदर भी विद्यालय शिक्षण केंद्र, अस्थायी विद्यालय शिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित किया। शिक्षक या बड़े उम्र के बच्चे छोटे बच्चों को कहानी सुनाते हैं। स्थानीय भाषा में बच्चों को कहानी और गीत सिखाए जाते हैं। शिक्षकों द्वारा इस वर्ग के बच्चों को खेल खेलने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वे शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। आज हाथी को गिनती सिखाना है, बोल हाथी एक, अरे बोल हाथी एक, थोड़ा तुम खाओगे थोड़ा हम खाएंगे, थोड़ा तुम खाओगे थोड़ा हम खाएंगे, आज हाथी को गिनती सिखाना है। शब्द ज्ञान के साथ साथ फल फूल, सब्जी के नाम बताना और अन्य खेल खेलना इनकी दक्षता में शामिल है। समूह 2 के अंतर्गत वर्ग 4 और 5 के बच्चे को कहानी पढ़ना और लिखना, कविता लिखना और बोलना, अपने अनुभवों को अपने शब्दों में लिखना और सुनाना और गणित, ज्यामिति आदि का ज्ञान दिया जाता है। अन्य गतिविधियों में इन्हें सफाई का ज्ञान तथा कैंप परिसर की सफाई सिखाई जाती है। बीमार वृद्ध और बच्चों की सूची बनाकर इसकी जानकारी स्वास्थ्य शिविरों में देने को बताया जाता है। इस वर्ग के बच्चे टीम बनाकर कबड्डी जैसे खेल भी खेलते हैं। इन्हें बागवानी, चित्रकारी और अखबार पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया जाता है।